नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से सी शेल्स बीड से आप एक नेकलेस और एक फंकी नेकलेस बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लर्न कर लेते हैं कि मैंने इस नेकलेस को किस तरीके से बनाया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक आई पिन लिया था और यहाँ पे मेरे पास में जो एक टाइनी शंख है और या आप कह सकते हैं सी सेल बीड्स हैं, उन्हें मैंने इस आई पिन पे जो है पिरो लिया है। और अब मैं इसके एंड जो कॉर्नर है उसे सिक्योर कर रही हूँ अपने चेन नोज प्लायर से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आपको भी ठीक इसी तरीके से इन्हें आपस में कुछ इस तरीके से सिक्योर कर लेना जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। और ऐसे ही मैंने दो और जो आई पिन पे अपने जो सी सेल बीड्स हैं उन्हें पिरो के रखा था और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक जो मैंने यहाँ पे तीन जो आई पिन रेडी करके रखे हैं उन्हें मैं यहाँ पे आपस में एक ट्रायंगल शेप दूंगी, उन्हें आपस में अटैच कर दूंगी। और इसके लिए यहाँ पे मैं चेन नोज प्लायर से इसके जो एंड कॉर्नर है उन्हें ओपन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से अपने जो दूसरा आई पिन है उसे यहाँ पे सिक्योर कर रही हूँ जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। और चलिए फिर इस तरीके से आप इस यहाँ पे इन्हें अटैच कर लीजिएगा और इसे करना भी बहुत इजी और सिंपल है। और ये कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान वे में यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। और इस तरीके से मैंने दो आई पिन को आपस में अटैच कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे तीसरे आई पिन को भी इनके साथ में अटैच करना है और एक ट्रायंगल शेप देना है यहाँ पे। और चलिए फिर मैं इन्हें यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ और इसे अटैच करना भी बहुत ईजी है। तो चलिए फिर इसे अटैच कर लेते हैं और आप इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे इन्हें अटैच कर लेना है और जैसे कि आप देख रहे हैं। और चलिए फिर हम इसे यहाँ पे चेन नोज प्लायर से यहाँ पे इन्हें सिक्योर कर लेते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। इसे करना बहुत इजी है और बहुत आसान है और ये बहुत ही जल्दी कम समय में सिक्योर हो जाएगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा ये आपस में अटैच होने के बाद में। अब हमें इन्हें जब हम ये ट्रायंगल शेप देंगे इनको इन आई पिन को तो हमें याद रखना है कि जब हम इसके जो लास्ट पार्ट है इसका जो थर्ड कॉर्नर है जब हम इन्हें आपस में अटैच करेंगे तो हमें इन्हें अटैच करने के लिए एक जंप रिंग लेना होगा। और जंप रिंग इसलिए लेना होगा क्योंकि यहाँ पे हम इसके जंप रिंग से ही हम यहाँ पे एक बड़े शंख को जो आपने जो स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने इस नेकलेस पे एक शंख भी अटैच किया है बिल्कुल इसके सेंटर पार्ट में। हाँ, हमें उस शंख को इस यहाँ पे अटैच करना है, इसलिए हम यहाँ पे जंप रिंग से इनके जो कॉर्नर है इन्हें अटैच कर रहे हैं और आपको भी यहाँ पे इन्हें इस तरीके से अटैच करना है। तो चलिए फिर हम इन्हें यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। और आप चाहें तो मैंने यहाँ पे गोल्डन आई पिन लिया है, आप चाहें तो सिल्वर आई पिन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। और आप जो है इस तरीके से इन्हें यहाँ पे अटैच कर लीजिए और आप बस अपने प्लायर की हेल्प से जो यहाँ पे जो हमें इन्हें यहाँ पे इसके एंड कॉर्नर को सिक्योर कर लेना है। तो चलिए फिर इसे सिक्योर कर लेते हैं और इसे आपको इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप इसे बहुत आसान तरीके से बना सकेंगे। आप अगर बिगनर हैं तो भी आप इसे बना सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमको ऐसे ट्रायंगल शेप बनाने हैं और इसके बाद में अब हम यहाँ पे जो हमारे पास में शंख था उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो चलिए फिर हम उसे अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एक आई पिन लिया है उसके एंड कॉर्नर को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिक्योर कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे एक शंख लिया है, सी सेल बीड्स लिए हैं, उसे मैं यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लूँगी जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे ये अभी पूरे तरीके से अटैच नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एक और जो हमारे पास में आई पिन है उसे हम लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। तो चलिए फिर हम इसे सिक्योर कर लेते हैं।
और हम अपने शंख को किस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे इस ईयरिंग्स पे वो भी देख लेते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पे एक शेप दे देना है इन्हें, यहाँ पे प्रेस करना है आई पिन को यहाँ पे। जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। अब जो आई पिन का जो कॉर्नर है उसे मैं चेन नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ पे एक लूप बना दूँगी, जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी करना है। और इस तरीके से जो हमने यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे 2 आई पिन ली है और दोनों आई पिन को आपस में मैंने इस तरीके से अटैच किया है और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शंख को अटैच कर लिया। अब जो इसके जो एंड कॉर्नर थे उसको भी मैं यहाँ पे चेन नोज प्लायर की हेल्प से आपस में कुछ इस तरीके से प्रेस करके यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप देके इन्हें आपस में अटैच कर रही हूँ। अब चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बनाया था आई पिन से, और यहाँ पे मैंने इसके एंड कॉर्नर को यहाँ पे एक जंप रिंग से सिक्योर किया था, जैसे कि आपको याद होगा। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं एक शंख अटैच करूँगी। तो चलिए फिर यहाँ पे इस शंख को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। जो इस आई पिन के जो कॉर्नर हैं जहाँ पे मैंने एक लूप 2 लूप बनाए हैं उनको मैं यहाँ इस जंप रिंग के अंदर अटैच कर दूँगी, यहाँ पे सिक्योर कर दूँगी, पिरो दूँगी। तो चलिए फिर इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेते हैं और चेन नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ पे इसे फाइनली अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइटली अटैच कर लेते हैं। और आपको भी ठीक ऐसे ही करना होगा और ये प्रोसेस जो है बहुत ईजी है। चलिए फिर इसी तरीके से यहाँ पे मैं कौड़ी ले रही हूँ और आपको भी ठीक ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करनी होगी, बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक आई पिन लेनी है और इसके जो एक कॉर्नर है जहाँ पे लूप नहीं बना हुआ है वहाँ पे आपको प्लायर की हेल्प से यहाँ पे एक लूप बना लेना है। जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे चेन नोज प्लायर ले रही हूँ और कुछ इतने इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लूप बना लिया। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। और जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम शंख को अटैच कर रहे थे तो इसके जो 2 लूप थे लास्ट के उसको भी हमने कुछ इस तरीके से अटैच कर लिया था और हमें कौड़ी के भी जो लूप है उसको इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेना है। और सेम ऐसे ही हमें इसके लिए भी ट्रायंगल शेप बना के यहाँ पे अटैच करते जाना है, जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ नेकलेस के पार्ट रेडी करके रखे हुए हैं। आपको भी ठीक ऐसे ही कर लेना है। और इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे जो पहले से ही पार्ट तैयार करके रखे हैं इन्हें आपस में मैं सिक्योर कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे जितने भी सी सेल्स जो भी अटैच किए हैं वो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोई थ्रेड का यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे आई पिन से इन सबको अटैच किया है। आप चाहें तो थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ट्रायंगल शेप देने के लिए आई पिन का यूज़ करना ही होगा, इसलिए बेटर है कि आप आई पिन का ही यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको इस तरीके का शेप नहीं दिखेगा। और जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सेंटर पार्ट में शंख का यूज़ किया है और इसके साइड बाकी जो मैंने यहाँ पे कॉरीज लगाए हुए हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है आप इसे ईज़िली बना सकेंगे जैसे कि मैंने बनाया है और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़रूर है, बट आप जब इसे बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो ये बहुत सुंदर जो नेकलेस है वो बन के रेडी होगा। और आप इसे वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, फंकी ड्रेस आप सारे आउटवेयर्स में इसे कैरी कर सकेंगे, वेयर कर सकेंगे। और ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इस तरीके का नेकलेस आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। चलिए वीडियो के नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने पहले भी जो आई पिन पे यहाँ पे सी सेल बीड्स अटैच करके रखे थे और ऐसे ही मैंने मल्टीपल जो है आई पिन पे बीड्स अटैच करके रखे हुए हैं, पिरो के रखे हुए हैं। और इस तरीके से मैं इन्हें आपस में 1 बाय 1 अटैच करके एक चेन बना लिया है, जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। और बस अब मैं यहाँ पे इन्हें जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनाया हुआ था उस पे अटैच कर दूँगी। और आपको भी ठीक ऐसे ही करना है, इसको आप यहाँ पे अटैच कर लीजिए और इस तरीके से आप इसे आसानी से अटैच कर सकेंगे प्लायर की हेल्प से।
और इस तरीके से आपको इसके जो अनोदर कॉर्नर है इसको आपको जो आपने यहाँ पे आई पिन से आपको एक लंबी चेन बना लेनी है, जैसे कि मैंने बनाया है, और इसको आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। और ऐसे ही आपको इसके जो है नेक्स्ट कॉर्नर पे भी करना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे भी इन्हें आपस में अटैच कर दूँगी। और आप चलिए फिर हम इसे अटैच कर लेते हैं, और इसे अटैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आप जब ये इस तरीके का नेकलेस बना रहे हो तो आप देख लीजिए एक बार अपने नेक पे डाल के कि आपको कितना बड़ा इस तरीके का जो नेकलेस है वो बनाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी हुक नहीं बनाया है, मैंने नेकलेस पे कोई भी जॉइंट एंड नहीं बनाया है। तो मेक श्योर कि आप एक बार अपने मेज़रमेंट ले लीजिए कि आपको कितना लंबा इस टाइप का नेकलेस बनाना है। और अगर आप चाहें कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे जॉइनिंग हुक अटैच करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने नहीं किया है। तो चलिए फिर हम इसकी बेसिक जो मैंने बनावट है वो उस पर देख लेते हैं कि ये किस तरीके का डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल शेप दिया है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा गैप देके मैंने दूसरा ट्रायंगल शेप वाला जो है पीस उसको अटैच किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप है, फिर मैंने यहाँ पे एक आई पिन अटैच किया है, इतना गैप छोड़ा है, आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। फिर आपको दूसरा ट्रायंगल शेप का जो आपने पीस बनाया उसको अटैच करना है, फिर एक आई पिन देना है, फिर एक ट्रायंगल शेप, और इस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। आपको 2 कॉरीज के बीच में इस 2 कॉरीज देना है, फिर बीच में एक शंख अटैच करना है, और इस तरीके से आपको अपना नेकलेस का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे एक लंबी चेन बनाना है आई पिन पे जो शंख है उसको अटैच करके। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने इसका जो मैचिंग इयररिंग्स है वो कुछ इस तरीके से बनाया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसकी जो ट्यूटोरियल है वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अगर इस इयरिंग मेकिंग वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, लिंक मैं आई बटन पे या तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी जाके उसे चेक कर सकते हैं, या तो फिर मेरे प्ले लिस्ट है इयरिंग्स की, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से इन सारे इयरिंग्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेरे चैनल को वॉच करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सभी से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कि आप सभी अपना ख्याल रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए।